अब जो कि हम समझ गए हैं कि ग्रोथ इक्वेशन के हिसाब से बिजनेस ऑब्जेक्टिव कौन कौन से टाइप के होते हैं, हमें पेनिट्रेशन समझ में आ गया है, हमें ब्रांड और कैटेगरी पेनिट्रेशन भी समझ में आ गया है, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन, हमें एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन समझ में आ गया है। अब चलते हैं अमेजोन के और दिखाओ कैंपेन पे और समझते हैं डिटेल में कि एक कैंपेन को पूरा ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है। तो अमेजोन का और दिखाओ कैंपेन श्योरली एक पेनिट्रेशन कैंपेन तो था, क्योंकि आप देख सकते हैं जो कॉन्टेक्स्ट था, कंट्री में अभी अभी आया है, फ्रीक्वेंसी या एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन तो नहीं करने की कोशिश करेगा इतनी जल्दी आकर। कोशिश थी कि लोगों को अपने प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित किया जा सके, और वो चॉइस के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं इस कैंपेन में। मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कैंपेन एक ब्रांड पेनिट्रेशन कैंपेन था या फिर क्या ये कैंपेन एक कैटेगरी पेनिट्रेशन कैंपेन था। इसका मतलब है कि क्या ये कैंपेन उन लोगों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, उन लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने आज तक कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं करी, जिन्होंने कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज नहीं करा, या फिर उन लोगों के पीछे जाने की कोशिश कर रहा था जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट को यूज कर रहे हैं। अगर वो पहली चीज है तो वो कैटेगरी पेनिट्रेशन है, और अगर वो दूसरी चीज है तो वो ब्रांड पेनिट्रेशन है। अब असल में दोनों ही ब्रांड पेनिट्रेशन, कैटेगरी पेनिट्रेशन के लिए कुछ रीजंस दिए जा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मे बी ये कैंपेन कोशिश कर रहा था उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट यूज करते हैं। तो वो बोलने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास 2 करोड़ प्रोडक्ट हैं और फ्लिपकार्ट के पास 1 करोड़ प्रोडक्ट हैं, मेरे पास ज्यादा चॉइस है तो मेरे पास अब। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बात करने की कोशिश कर रहा था जो ऑलरेडी अभी सिर्फ ऑफलाइन बाय करते हैं, जिन्होंने ई कॉमर्स कभी बाय नहीं किया। अगर वो उनसे बात कर रहा है तो वो बोल रहा है कि मेरे पास 2 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं और इतनी चॉइस है, और आपके पास जिन स्टोर्स पे आप जाते हैं वहां पे कुछ 100 या कुछ 1000 प्रोडक्ट्स की ही चॉइस है। तो इनमें से क्या सही आंसर है? जब हमें इसका एक आंसर ढूंढना होता है तब हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ता है। इसलिए हम पीछे जाके एक और कैंपेन उठाएंगे अमेजोन का ही, जो हमें और थोड़ा अच्छी तरह से समझाएगा कि अमेजोन पहले क्या करने की कोशिश कर रहा था, किस तरीके से करने की कोशिश कर रहा था, और अब क्या कर रहा है। Bags. Gaming console. That's it. Yes! Incredible shot. That's gone right out the Shoes. Gaming console. 6. Yes! Just a flick of the wrist and the ball sails over. Diamond watch. This thing Gaming close to console. getting crucial. Full day. Yes! 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 The yes. no ball. Oh my God. Yes! Over 1.5 crore products to choose from at Amazon.in. अब इस कैंपेन में भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्लूज है। मे बी आपने देखा होगा कि इस कैंपेन में जिस तरह की एम्बियंस दिखाई गई है घर की, वो थोड़ा एक टियर 1 मेट्रो, जिनको हम ग्लोबल इंडियंस बोलते हैं, प्रोबेबली द टॉप 1% 2% ऑफ इंडिया। देखिए कि वो बात भी इंग्लिश में कर रहे हैं, देखिए कि वो जिस टाइप के प्रोडक्ट्स के बारे में शॉपिंग कर रहे हैं वो भी डायमंड वॉचेस, गेमिंग कंसोल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर आप इसको इन कॉन्ट्रास्ट में देखें और दिखाओ कैंपेन के, आप देखेंगे कि और दिखाओ कैंपेन में बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस है। अब जो घर हैं वो थोड़े मासी घर हैं, जो टाइप के प्रोडक्ट्स की बात हो रही है वो भी थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब ये हाई एंड प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उन प्रोडक्ट्स की जो कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खरीदते हैं, छोटे बच्चों के खिलौने, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कंपैरिजन हमें बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि जो पहला कैंपेन था, ये कैंपेन असल में एक ब्रांड पेनिट्रेशन कैंपेन था। ये उन लोगों से बात कर रहा था जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे हैं, तो वो कोशिश कर रहे थे कि फ्लिपकार्ट से उनको अमेजोन पे लाया जाए। ये जो दूसरा और दिखाओ कैंपेन था, आप देखेंगे जिस टाइप की उन्होंने स्टोरीज उठाई हैं, जिस टाइप के उन्होंने लोग दिखाए हैं, अब हम एक मास इंडिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव था अमेजोन और दिखाओ कैंपेन का, वो बहुत क्लियरली आप लिख सकते हैं कि ये था एक कैटेगरी पेनिट्रेशन कैंपेन। इसको और अगर हम थोड़ा क्लियरली लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेजोन और दिखाओ कैंपेन was to tap into users who have never used e-commerce and bring them to the Amazon fold as their first e-commerce experience. Basically उन लोगों के पीछे जाया जाए जिन्होंने e-commerce कभी यूज नहीं किया और उनको Amazon को as their first e-commerce experience
यूज़ करने पे मजबूर किया जाए।